प्रभु का सिंहासन अंतर में है। जो कोई प्रभु की खोज अपने अंतर में करेगा उसे उनका दर्शन प्राप्त होगा। जो कोई उन्हें बाहर ढूंढता फिरेगा उसे प्रभु कदापि नहीं मिलेंगे। ये वही बात है, खोजरी पिया को निज घट में, जो तुम पिया से मिलना चाहो तो भटको मत जग में। गुरु महाराज कह रहे हैं कि प्रभु का सिंहासन तो अंतर में है और हम उसको बाहर ढूंढने चले जाएंगे। भाई चलो हरिद्वार चलो, चलो काशी चलो, बद्रीनाथ चलो, कैलाश चलो, वहां चलो, मानसरोवर चलो। अगर बाहर में हम खोजेंगे दुनिया में तो वो प्रभु हमको कहीं मिलने वाला नहीं है। क्योंकि आज तक जितने भी हुए भक्त, जिनको भी प्रभु ने दर्शन दिया, वो सवाल जवाब में पूछा था किसी प्रेमी ने कि अरे गुरु महाराज, ध्रुव जी को और प्रहलाद जी को, उनको प्रभु ने दर्शन कैसे दिए? तो गुरु महाराज ने कहा कि ध्रुव जी को दर्शन अंतर में दिए थे और प्रहलाद का दृढ़ विश्वास था कि भगवान हर जगह में मौजूद हैं, तो खम्भ में से प्रकट हो गए। तो ऐसी बात है कि हमको अंतर में ही ढूंढना पड़ेगा यदि हमको उनका दर्शन करना है। तो बाहर अगर भटकते रहेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। मन की विशेषता है कि जो कार्य रुचि से करता है उसका रूप हो जाता है। अतएव चाहिए कि प्रभु के अतिरिक्त किसी भी वस्तु से प्रीत न करें। मन की विशेषता क्या है? यानी जो भी काम हम रुचि से करेंगे उसका रूप हो जाएंगे। आप देखो, कोई खेती का काम करते हैं या हम मान लो कोई नौकरी का काम कर रहे हैं, कागज पत्रों में लगे हुए हैं, तो उस टाइम पे मन हमारा इतना दत्तचित्त हो जाता है, इतना उसमें लीन हो जाता है कि बगल से कौन गया हमको नहीं पता, या बगल में क्या हो रहा है, या सामने बच्चे हम मेज लेकर बैठे हैं, बच्चे क्या कर रहे हैं हमको वो भी नहीं पता है। किसी ने कोई उद्यम कर दिया, बदमाशी कर, क्योंकि मन हमारा उसमें लीन है, उसका रूप हो जाता है मन। ऐसे आप खेती का काम कर रहे हो, आप दौड़ डाल रहे हो खेत में, तो उस टाइम पे आपके मन में कोई गुनावन नहीं आएगा, कोई विचार नहीं आएगा, आपका मन कहीं जाएगा ही नहीं, उसमें पूरी तरह से लीन हो जाएगा आपका मन। तो गुरु महाराज कह रहे हैं कि ये विशेषता है उसकी। तो इसलिए आपको क्या करना चाहिए कि प्रभु के अतिरिक्त किसी भी वस्तु से प्रीत नहीं हो। उससे हमारी प्रीत है इसलिए उसमें वो लीन हो गया, और जिससे प्रीत नहीं है उसमें लीन नहीं होगा। जैसे अभी आपसे कह दिया जाए कि भाई आप इस पेड़ पर चढ़ो और उतरो, तो उसमें आपकी कोई लीन वो तो है नहीं, तो उसमें आपका मन लगेगा क्या? नहीं लगेगा, मन तो आपका इधर उधर ही घूमता रहेगा। ऐसे ही यदि गुरु महाराज से प्रीत अगर हो गई तो फिर मन उनको अलावा दूसरी जगह पर जाएगा ही नहीं। प्रश्न तथा उत्तर। अब प्रश्नों के उत्तर दिए हैं गुरु महाराज ने। सतगुरु से क्या मांगना चाहिए? पहला प्रश्न है कि हमें सतगुरु मिल गए तो सतगुरु से हम मांगे क्या? अब गुरु महाराज के पास तो हम गए तो सभी ने कुछ ना कुछ बाहर की ही चीज मांगी कि गुरु महाराज नौकरी लग जाए, या हमारे बच्चे नहीं है तो किसी के बच्चे हो जाएं, मकान बन जाए, ये हो जाए, तमाम बाहरी चीज। लेकिन ये चीज मांगने की नहीं है। गुरु महाराज कह रहे हैं गुरु महाराज से, सतगुरु से मांगना चाहिए भक्ति और प्रेम प्रभु के चरणों। हमें क्या मांगना चाहिए? प्रभु के चरणों की भक्ति और प्रेम मांगना चाहिए। दूसरा है सतगुरु के साथ क्या उचित है? सतगुरु के साथ उचित है उनके आदेशों का पालन करना। हमें सतगुरु के साथ कुछ करना है तो क्या करना है? केवल और केवल उनकी आज्ञा का पालन ही करना है। जो वो आदेश दे दें उसका पालन हमको करना है, ये हमारा काम है। आयु किस प्रकार व्यतीत करनी चाहिए? भाई आयु तो हमारी गुजर रही है। गुरु महाराज ने कहा श्वासों की पूंजी मिली है और एक एक श्वास डेली कम होता जा रहा है। डेली के 24,000 श्वास हम खर्च कर देते हैं। तो आयु हमारी किस प्रकार व्यतीत हो, तो हमको विचार करना चाहिए प्रभु की याद में हो, जहाँ तक संभव हो सके सबको प्रसन्न रखने में। क्योंकि प्रभु का वचन है कि जो कोई मेरे जीव को प्रसन्न रखता है मैं उससे प्रसन्न रहता हूँ। यानी हमारा जो जीवन है वो ज्यादातर किस में निकले? वो प्रभु की याद में निकले, उस मालिक की याद में हमेशा हमारा जीवन निकले। इसके अलावा हम जो जीवधारी हैं, कोई मेरे जीव को प्रसन्न रखता है उससे मैं प्रसन्न रहता हूँ। जहां तक संभव हो सबको हमें प्रसन्न रखना चाहिए। वो कोई भी जीव जंतु हो या प्राणी हो, आदमी इंसान हो, कोई हो, हमें क्या करना चाहिए? हमसे कोई दुखी नहीं हो जाए, क्योंकि ये उसका नियम है, क्योंकि प्रभु का वचन है। ये उसने वचन दिया है कि जो मेरे जीव को प्रसन्न रखता है मैं उससे प्रसन्न रहता हूं। गुरु महाराज ये कहते थे कि अगर आपने किसी भूखे जीव को रोटी खिला दी तो इसका इतना बड़ा पुण्य होता है कि आप भले यज्ञ कर दो, यज्ञों का कोई पुण्य नहीं मिलेगा आपको, जितना अगर भूखे जीव को आपने भोजन करा दिया उसका मिलेगा। क्योंकि उसका वचन है कि कोई मेरे जीव को खुश रख देगा। अब वो उसकी क्षुधा शांत हो गई, वो तृप्त हो गया,
तो वो कितना प्रसन्न होगा। भूखा मर रहा हो कोई और उसको खाना मिल जाए। तो ये मालिक का वचन है कि जो मेरे जीव को प्रसन्न रखता है मैं उससे प्रसन्न रहता हूँ। ये प्रसन्न करने का उपाय है। वो हम पता नहीं क्या क्या नाना जप तप तीरथ संयम और तमाम दान विविध दीने, उसमें आता है प्रार्थना में जप तप तीरथ संयम दान विविध दीने। हम दान करते हैं, जप करते हैं, तप करते हैं, तीरथ करते हैं, व्रत करते हैं, पता नहीं कितनी चीजें करते हैं, जबकि असली चीज क्या है उसको प्रसन्न करने की, कि उसके जीवों को प्रसन्न करना। तभी तो गुरु महाराज ने कहा किसी को मारो मत, किसी को काटो मत, किसी को सताओ मत, शाकाहारी हो जाओ, किसी को कष्ट मत दो। मनुष्य का कौन सा कार्य उत्तम है? मनुष्य का जो उत्तम कार्य है वो है परमार्थ कमाना। क्योंकि अगर हम यहाँ कमाने में लग गए तो यहाँ का तो कोई चीज हमारे साथ जाने वाली नहीं है। जो हम परमार्थ कमाएंगे, जो नाम की कमाई हम करेंगे, वो ही साथ जाएगी। गुरु महाराज ने कहा आप 1 मिनट 2 मिनट 5 मिनट जितना भी आप बैठते हो वो सब आपके लेखे में आ जाता है, सारा का सारा जमा हो जाता है। तो वो असली चीज है परमार्थ कमाना। परमार्थ से क्या फल मिलता है? अब परमार्थ का फल सुनिए। गुरु महाराज कह रहे हैं परमार्थ कमाने से हमको फल क्या मिलेगा? परमार्थ कमाने से पशु से मनुष्य तथा मनुष्य से देवता बन जाता है। जब हम परमार्थ की कमाई में लगेंगे, नाम की कमाई में लगेंगे, भजन ध्यान में लगेंगे, तो क्या होगा? अभी तो हम पशु के समान हैं, क्योंकि हमारे अंदर बहुत से गुण ऐसे हैं जो पशुओं जैसे हैं। अभी हम मनुष्य नहीं हैं, मानव नहीं है, इंसान नहीं है। भले हमको जन्म मिल गया हो, तो गुरु महाराज कह रहे हैं कि मनुष्य पशु से क्या बन जाएंगे? मनुष्य बन जाएंगे। और फिर मनुष्य से क्या बन जाएंगे? देवता बन जाएंगे। आपने देखा होगा बहुत से प्रेमियों का, सत्संगियों का स्वभाव देवता के समान हो जाता है, बिल्कुल देवता की तरह होते हैं। किसी से ना किसी को कष्ट देना, ना किसी से कुछ लेना ना देना, बिल्कुल ऐसे रहते हैं देवताओं की तरह। तो वही चीज बताइए कि पशु से मनुष्य, मनुष्य से देवता बन जाता है। इससे अधिक और बड़ी श्रेणियां हैं फिर भी प्राप्त होती हैं। और देवता ही नहीं, देवता से ऊंची श्रेणियां भी हैं, वो भी प्राप्त होती हैं। अर्थात सने सने प्रभु के सम्मुख पहुंचकर उनका निज प्रिय हो जाता है। यानी कि धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते उस मालिक के पास पहुंच जाता है और फिर उनका ही रूप हो जाता है। अगला प्रश्न है कि सच्चे प्रभु की किस बात पहचान हो सकती है? अभी तो हमको पता ही नहीं है कि प्रभु, बहुत से लोग हैं उनको पता ही नहीं कि प्रभु कौन है, मालिक कौन है, ये पसारा ये किसका है, सृष्टि किसने ये बनाई है, उनको पता ही नहीं है। तो वही चीज बताइए कि संतों की शरण लेने तथा उनकी युक्ति का अभ्यास करने से उसकी हमको पहचान होगी। जब तक हम संतों की शरण में नहीं जाएंगे, भले मन में हम कुछ भी कर लें, हम कितना ही ग्रंथ और वेद पुराण पढ़ लें, हम भगवान के बारे में और प्रभु के बारे में नहीं जान सकते। लेकिन जब संतों की शरण में जाएंगे तब हमको पता चलेगा कि सच्चा प्रभु कौन है, क्योंकि वो मिले हैं, उन्होंने देखा है। दुनिया किसको कहते हैं? जो अंत में काम ना आए, प्रभु की ओर से विमुख रखे। दुनिया का क्या है? दुनिया का ये है कि वो प्रभु से आपको मिलने ही नहीं देगी। अगर आप दुनिया में रहोगे, संसारियों में रहोगे, तो आप उस मालिक से मिल ही नहीं सकते, क्योंकि उस दुनिया कहते ही उसको है जो प्रभु से विमुख रखे, और वो कोई काम और नहीं आएगी। जब आपका अंत समय आएगा तो दुनिया वाले, नाते रिश्ते वाले, या आपके राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राजा जो भी हैं, ये कोई आपके काम नहीं आएगा। गुरु महाराज ने कहा कि जिस टाइम पे वो आकर के आवाज देंगे आपको जम के दूध, तो आप चिल्लाना कितना भी, आप चिल्लाओगे, लेकिन आपकी जबान ऐंठ दी जाएगी, बाहर आपकी आवाज निकलेगी नहीं। अंदर से आप कितना ही चिल्लाते रहो, आपकी बाहर आवाज जाएगी नहीं। और उस टाइम पे ना तुम्हारे सगे संबंधी कोई तुम्हारी मदद कर सकेगा, ना कोई तुम्हारे यहाँ का शासन प्रशासन तुम्हारी मदद कर पाएगा। कोई मदद नहीं कर सकता, क्योंकि वो किसी को दिखाई देते ही नहीं। वो तो आपको ही दिखेंगे उस टाइम पे और कहेंगे चलो खाली करो। एक सत्संग में गुरु महाराज बताते हैं कि उनकी शकल ही इतनी भयंकर होती है कि उसको देखते ही जीव एकदम निढाल हो जाता है और उसकी सारी इंद्रियां काम करना बंद कर देती हैं। जब इंद्रियां काम करना बंद कर देती, अब बाहर वाले तो आवाज दे रहे हैं कि भाई ये बोल नहीं रहा है, इसको ये ले आओ, गंगा जल डाल दो, ये कर दो, वो कर दो, लेकिन
उसको उसका ही पता रहता है उसको क्या बीत रही है, क्योंकि उसको तो वो वहां का नजारा दिख रहा है ना सब, बाहर का उसका कोई लेना देना, कनेक्शन कट जाता है दुनिया से। सच्चे प्रभु की किस बात पहचान? हाँ, दुनिया। प्रभु की प्रसन्नता कैसे प्राप्त होती है? प्रभु की प्रसन्नता हमें कब मिलेगी? उनके चरणों में गहरी प्रीत तथा प्रतीत करने से, तथा जहाँ तक संभव हो उनकी आज्ञा का पालन करने से। उनकी सेवा में तन मन और धन का सोच विचार नहीं करना चाहिए। यदि हमें मालिक की प्रसन्नता लेनी है, गुरु महाराज की प्रसन्नता लेनी है, तो हमें जहाँ तक संभव हो सके उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए और उनकी सेवा में तन मन धन का सोच विचार नहीं करनी चाहिए। तीनों प्रकार की सेवा हमको करनी चाहिए। सब कार्यों से उत्तम कार्य कौन सा है? सब कामों में उत्तम कार्य सत्संग करना, भजन करना तथा उससे लाभ उठाना, ये सबसे उत्तम कार्य है। सत्संग कहते हैं संतों की संगत या सत्संगियों की संगत, संगत में जाना, ये सत्संग है। गुरु महाराज के वचनों की चर्चा करना, ये सत्संग है। तो सत्संग करना और भजन करना, यही असली काम है और इससे लाभ मिलेगा। सब कार्यों से बुरा कार्य कौन सा है? सब कार्यों से बुरा कार्य है प्रभु को भूलना तथा धन और भोगों की इच्छा करना। सबसे बुरा काम क्या बताया है? कि जब हम मालिक को बिल्कुल भूल जाएं और यहाँ के धन की इच्छा करें कि हमारे पास धन दौलत हो जाए, और भोगों की इच्छा करें कि हमारे पास ये सामान हो जाए, इस तरीके की सामग्री हमारे पास हो जाए, ये सबसे बुरा कार्य है। लेकिन आजकल दुनिया वाले क्या इसी को अच्छा समझते हैं। कुछ लोग तो इस तरीके से लगे हुए हैं यहाँ पे कि उनकी पूरी जीवन ही निकल जाता है। बचपन के बाद में जवानी गई, बुढ़ापा आ गया, लेकिन वो छोड़ते नहीं कि अभी भी मैं बच्चों के लिए ये कर जाऊं वो कर जाऊं, तमाम उसी में लगे रहते हैं, उसी को असली कार्य समझते हैं। लेकिन वो नहीं है, वो सबसे बुरा कार्य है। सेवक किसको कहते हैं? जो अपने को सबसे नीचा और छोटा जाने, सेवक वो है। हम मन में भले ही कुछ भी सोचें, लेकिन गुरु महाराज कह रहे हैं कि जो अपने को सबसे छोटा समझता है, सबसे नीचा समझता है, वो सेवक है मालिक का। दीनहीन जानो अपने को, निपट नीच मानो अपने को। गुरु महाराज कह रहे हैं अपने आप को दीनहीन समझो कि मैं कुछ भी लायक नहीं हूं, और निपट नीच मानो अपने को। मानना क्या है? हम ही अगर हम अपने अवगुणों पर, दुर्गुणों पर विचार करने लग जाएं, अगर हम सुबह बचपन से देखें कि भाई हमने, जब से हमें याद है 5 साल की उम्र से, हमने क्या अच्छा किया और क्या बुरा किया, अगर हम उस पर विचार भी करने लग जाएं तो हमको पता चल जाएगा कि हम कितने निपट, कितने नीच हैं। तो ये चीज बता रहे हैं कि निपट नीच मानो अपने को, और जो प्रभु के चरणों में प्रेम में लवलीन रहते हैं वो सेवक हैं। जो हमेशा मालिक के चरणों में, वो बिसरते ही नहीं उनसे। वो कहते हैं कि तेरी याद सुबह और शाम रहे, ये विनती है पल पल छिन छिन रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। हमेशा उनका ध्यान उन्हीं के चरणों में लगा रहता है, हमेशा लीन रहते हैं, ये घड़ी को नहीं बिसरते, वो सेवक हैं। जीव प्रभु के स्मरण में क्यों कर लग सकता है? गुरु महाराज ने बहुत ही अच्छा प्रश्न दिया है कि कैसे हम उस प्रभु के स्मरण में लग सकते हैं, उसकी याद में हम कैसे लगें, उसके स्मरण में हम कैसे लगें, उसके साधन में कैसे लगें। तो उसका जवाब है मृत्यु का स्मरण रखने और 84 के वैसे। 2 चीजें हैं। वही बात है, गुरु महाराज कहते थे कि मौत तुम्हारे सिर पर खड़ी है, तो हमें मौत को नहीं भूलना। चाहे हम कुछ भी भूल जाएं, लेकिन मौत को नहीं भूलना। हमको ये याद रखना है कि मौत हमारी आने ही वाली है। ये भी याद नहीं रखना है कि हम मरेंगे, हम ये नहीं, कभी भी आ सकती है। क्योंकि हमने देखा है हमसे छोटे वाले भी बहुत सारे चले गए, इसमें बड़ा छोटा कुछ नहीं। गुरु महाराज ने कहा जब वो आएगा तो आपसे ये नहीं पूछेगा कि आपकी उम्र 50 साल है या 40 साल है या 35 साल है। वहां से आपको पूंजी दी गई है, जिस दिन पूंजी खत्म होगी आपको यहाँ से खाली करा लिया जाएगा और आपको जाना पड़ेगा, और आपके हाथ में कुछ भी नहीं रहेगा यदि आपने कमाई नहीं की है। इसलिए गुरु महाराज ने कहा कि कमाई करो। गुरु महाराज ने कहा कि नामदान जो दिया जाता है वो तो बीज है, बीज जल गया, अब आपने उसकी उगाया ही नहीं, उसको कमाई तो हुई नहीं, एक दाना भी नहीं हुआ आपके पास, तो आप लेके क्या गए? बीज पड़ गया तो ये है, वो पता नहीं कब वर्षा होगी, फिर कब उपजेगा, वो कब कौन से जन्म में हो सकता है आपको 84 में भटकना पड़ जाए। इसलिए गुरु महाराज ने कहा कि अगर आपने थोड़ी सी भी नाम की आपको झलक मिल गई
थोड़ी सी भी आपको शब्द अंतर में मिल गया तो फिर आपका यह है कि आपने गुरु महाराज की उंगली पकड़ ली। एक सत्संग में गुरु महाराज कहते हैं कि मेरा हाथ पकड़ लो या पकड़ा दो। अगर आप पकड़ने में सुविधा समझते हो तो पकड़ लो, और अगर आप ये समझते हो कि ये बाजार माया का है, मैं यहाँ भूल जाऊंगा, बहक जाऊंगा, तो फिर आप हाथ पकड़ा दो, मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। अब उसमें बहुत सारे हम ही नहीं समझ पाए, लेकिन उसका हमने दूसरे सत्संग में एक में सुना, उसमें गुरु महाराज कह रहे हैं कि तुम उंगली नहीं समझे। उंगली क्या है? उंगली है शब्द। शब्द को पकड़ो, नाम को पकड़ो। अगर नाम तुम्हारी पकड़ में आ गया, शब्द पकड़ में आ गया, तो फिर तुमको गुरु यहाँ छोड़ने वाला नहीं है, फिर तो वो खींच ले जाएगा, क्योंकि उंगली पकड़ ली तुमने। उंगली पकड़ ली या उसने पकड़ लिया तुम्हारा हाथ, तो फिर छोड़ने वाला नहीं है। और हम ऐसे ही बैठे रहे, हुआ कुछ नहीं, तो वो तो फिर बीज है। वो अभी नाम आपको मिला ही नहीं। नाम तो वो अंदर मिलेगा, असली नाम। नाम उसी को कहते हैं जो गुरु महाराज ने बताई थी, 5 नाम, 5 धुन, 5 आवाज, वो असली नाम है। अंतर में प्रकाश भी पैदा होता है और धुन भी मिलती है, वो नाम है। तो धैर्य के साथ अभ्यास करेंगे तब कहीं कुछ समय में मार्ग संपूर्ण होगा। मंजिल हमें कब मिलेगी? जब हम धैर्य के साथ लगे रहेंगे। हमको ये भी नहीं होना चाहिए गुरु महाराज अरे जल्दी करो, इतना दिन हो गया मुझे तो कुछ मिला ही नहीं। धैर्य रखो, धीरज रखो। केवल तुम तो अपनी कमियों को निकालने में लग जाओ। गुरु महाराज ने कहा दया तो उसकी मालिक हो जाएगी, लेकिन हम कमियों को दूर करें नहीं अपने में, और हम समझ रहे हैं साधना कर रहे हैं, हम बैठ जाएं, तो ऐसे दया नहीं हो। पाप का उपचार क्या है? अपराध करने पर झुरना तथा पश्चाताप करना और भविष्य के लिए चेतन रहना। हमसे कोई पाप हो जाए, कोई गलती हो जाए, कोई बुरा कर्म बन जाए, तो उसका इलाज बताया गुरु महाराज ने कि आपको अपराध करने पर झुरना आनी चाहिए। जो कहते हैं ना कि झुरझुराना चाहिए कि ये मेरे से हो कैसे गया, और पश्चाताप करना चाहिए कि भाई गुरु महाराज मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, पता नहीं मेरा क्या होगा, नरक मिलेगा क्या मिलेगा, लेकिन अब आप मुझे संभालो और आगे से मैं ऐसी गलती नहीं करूंगा, ऐसा संकल्प करना चाहिए। गुरु महाराज ये भी कहते थे कि मंदिर में देवता बैठा हुआ है, वो बरकत दे रहा है, आप यहाँ पे आओ और अपनी एक बुराई चढ़ाओ। आपसे कोई गलती हुई है, बुराई हुई है, उसको चढ़ा दो कि आगे से मैं ये गलती नहीं करूंगा, तो आपको दया मिल जाएगी। ऐसा कौन व्यक्ति है जो जहां जाए उसे सब प्यार करें? इसका उत्तर दिया है गुरु महाराज ने, जो हर एक से दीनता करता है। देखो कितना बड़ा सवाल है कि ऐसा व्यक्ति कौन है कि जो जहां जाए उसे प्यार करे। ऐसे बहुत सारे प्रेमी हैं, उनको संगत प्रेम करती है बहुत जोरों से। क्यों करती है? क्योंकि जो सबके साथ दीनता करता है। यदि आप सबके साथ दीन हो जाओ, दीनता में आ जाओ, तो आपको सब प्रेम करने लग जाएंगे। और यदि आप अकड़ में रहेंगे, गुरु महाराज ने कहा, तो आपसे कोई प्रेम नहीं करेगा। उल्टे लोग आपसे दूरी बनाने लग जाएंगे। अकड़ में, अहंकार में, गरूर घमंड में रहेंगे तो आपसे कोई प्रेम नहीं करेगा। साहस वाला कौन है? साहस वाला, असली साहसी कौन है? हम क्या समझते हैं, कोई लड़ाई झगड़े में, वहां मार काट में वो कोई हिम्मत का वाल भाई है तो साहसी है, हिम्मत वाला। वो साहसी नहीं है। असली साहसी बताया है जो संसारी सुखों को छोड़कर परमार्थ की कमाई करता है। असली साहसी वो है जिसने ये सारी चीज छोड़ दी, सुख सुविधा छोड़ दी, स्वाद छोड़ दिया और परमार्थ कमाने में लगा हुआ है। उसको कुछ भी दे दो आप, वही खा लेता है। कुछ भी दे दो पहनने के लिए, वही पहन लेता है, उससे मतलब ही नहीं। वो है, वो सच्चा साहस वाला है। सच्चा हितकारी कौन है? सतगुरु। हमारे सच्चे हितकारी कौन है? सतगुरु, जो हमको बुराई से बचाते हैं और अच्छाई सिखाते हैं तथा कठोरता और कष्टों से तुम्हारी सहायता करते हैं। जीव के सच्चे हितकारी एकमात्र सतगुरु ही हैं। हमारे घर वाले, परिवार वाले, देश वाले, समाज वाले, ये हमारा कोई हितकारी नहीं है। भले ही अब कुछ समय के लिए हमारा भलाई कोई कर दे, हित कर दे, लेकिन अंत समय में ये कोई काम नहीं आएगा। हमारे सच्चे हितकारी हैं तो केवल सतगुरु हैं। गुरु महाराज ने कहा कि जब आपका अंत समय आए तो तुम जय गुरुदेव बोलना, मैं तुमको मिलूंगा और उस घनघोर पीड़ा में मैं आपकी मदद करूंगा। लेकिन कम हम ऐसे तो बने कम से कम कि भाई हमको अंत में नाम ही याद आ जाए, क्योंकि ऐसी कंडीशन होती है, नाम लेना इतना आसान काम नहीं है।
जो साधक होते हैं वही अंत समय पे नाम ले पाते हैं। मैं एक घटना बताता हूँ। हमारे देवली में एक भोपाल टारधारी थे, तो उनके पिताजी थे, हमारी मम्मी बता रही थी, तो उनके पिताजी ने जब शरीर छोड़ा था तो उनकी छाती पे गुरु महाराज की तस्वीर रख दी थी उनने, टारधारी जी ने, कि आप जय गुरुदेव बोलो, लेकिन वो जय गुरुदेव नहीं बोल पाए। बताओ कितनी बड़ी बात। लेकिन जय गुरुदेव बोल कौन पाता है? हमारे नाना जी थे, वो साधक थे। तो वो अंत समय पे क्या किया उन्होंने, वो खाट में चापालती मार के बैठ गए और जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव ऐसे शरीर छोड़ा उन्होंने। लेकिन उनकी साधना बहुत तगड़ी थी। जिनकी साधना नहीं बनेगी वो अंत में नाम नहीं ले सकते, ये पक्की बात है। यदि कोई सत्संगी सतगुरु जो हमें बुराई से बचाते हैं और अच्छाई सिखाते हैं तथा कठोरता और कष्टों से तुम्हारी सहायता करते हैं, सच्चे हितकारी हमारे सतगुरु ही हैं। यदि कोई सत्संगी अनुचित कार्य करे तो उससे किस प्रकार बचाव करें? यदि आपको कोई ऐसा लगता है कोई सत्संगी का काम अनुचित है, ठीक नहीं है, तो क्या करना चाहिए? उससे कम मिलने और कम बातचीत करने से। उससे आप मिलना कम करो और बातचीत करना कम कर दो, ये करना चाहिए। क्या यत्न करूं कि वैद्य की आवश्यकता कम रहे? देखो कैसे कैसे प्रश्न बता रहे हैं भाई। हमारे पास वैद्य और डॉक्टर के लिए पैसे नहीं है, मान लो। बहुत से कहते हैं कि भाई हमारे पास, मैं बीमार हो जाता हूँ और पैसे है नहीं, डॉक्टर वैद्य को कैसे देखें? तो वही प्रश्न आ गया कि क्या करूं कि वैद्य की आवश्यकता ही नहीं रहे, यानी हमें किसी वैद्य को नहीं दिखाना पड़े, डॉक्टर को नहीं दिखाना पड़े। उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? उसके लिए गुरु महाराज ने 3 चीजें बताई हैं। कम खाओ, कम सो और भजन करो। आपको डॉक्टर की कोई जरूरत नहीं रहेगी। यदि आपने खाना कम कर दिया और सोना कम कर दिया और भजन में लग गए तो आपकी सारी बीमारी खत्म हो जाएंगी, ये पक्की बात है। क्योंकि जितने भी रोग हैं, गुरु महाराज ने एक कहा था एक बार कि बच्चों जितने भी रोग हैं वो पेट से ही पैदा होते हैं। 95% रोग शरीर के पेट के कारण पैदा होते हैं। गुरु महाराज ने एक सत्संगी से तो यह कहा, आप 6 महीने सूखी रोटी खाओ, केवल कोई सब्जी वब्जी कुछ नहीं, और आपकी बीमारी खत्म हो जाएगी। कोई प्रेमी कोई ले गया बीमारी लेकर के, तो उसको गुरु महाराज दवा बताई कि आप 6 महीने सूखी रोटी खाओ। और गुरु महाराज ने यह भी कहा था कि हफ्ते में 1 दिन हमको व्रत रखना चाहिए। वैसे पूजा पाठ का व्रत मत रखो भले, लेकिन हफ्ते में आपको पेट को आराम 1 दिन देना चाहिए। गुरु महाराज ने कहा ये पेट मशीन है, इसको आराम ही नहीं देते, चलती रहेगी तो खराबी तो इसमें हो ही जाएगी। इसलिए, और इस पर ज्यादा लोड दे दिया, ज्यादा भर लोगे तो भी खराबी हो जाएगी। इसलिए जो साधक होते हैं उनका खाना कम होता है। और आगे प्रश्न है, क्या करूं कि सब हमसे मित्रता रखें? देखो बहुत बढ़िया बढ़िया प्रश्न है। सब चाहते हैं कि सब हमसे मित्रता रखें, सब हमसे प्यार करें। सब हमारे मित्र कब बनेंगे? तो उसके लिए बताया है कि झूठ मत बोलो। अब झूठ तो हमसे छूटता ही नहीं, कहीं ना कहीं झूठ तो हम बोल ही देते हैं। तो पहली बात बता रहे गुरु महाराज कि झूठ मत बोलो, बिल्कुल झूठ मत बोलो। मोबाइलों के कारण बहुत लोग झूठ बोलते हैं। जैसे किसी ने पूछ लिया आपको जल्दी जाना टाइम पे, कि कहाँ पहुंच गए हैं? अभी यहीं, और कह रहे हैं कि नदवाई पहुंच गए। गुरु महाराज ने कहा अरे उससे सीधा कह दो भाई मैं लेट हो गया, आपकी जेल फांसी थोड़ी होगी, मैं लेट हो गया, मैं आधे घंटे लेट पहुंचूंगा। तो गुरु महाराज कह रहे झूठ मत बोलो, विश्वासघात मत करो। किसी के साथ विश्वासघात नहीं होना चाहिए। कोई आप पे विश्वास करता है तो उसके विश्वास को तोड़ो मत, उसको धोखा मत दो। किसी को हाथ और मुख से दुखी मत करो। किसी को हाथ से मतलब किसी को मारो पीटो मत, और मुख से भी हिंसा होती है। गुरु महाराज ने कहा तुम ये मत समझना किसी को मार दिया, काट दिया, गोली मार दी या लपड़ थप्पड़ दे दिया, ये हिंसा नहीं है। गुरु महाराज ने कहा जवान से भी गोली चलती है, जवान से भी हिंसा होती है, जवान से आदमी मर जाता है। तो वही चीज है कि हाथ से और जवान से किसी को दुखी मत करो। चित्त में सबसे प्यार तथा दीनता रखो। चित्त में सबके साथ प्रेम रखो और सबके साथ दीनता रहो। क्यों रखो? क्योंकि सबके अंदर वही परमात्मा का अंश है, सभी के अंदर वही प्रभु है। सेवा कितने प्रकार की है? सेवा के 3 प्रकार बताए हैं। प्रथम तन की सेवा, द्वितीय धन की सेवा और तृतीय मन की सेवा। तन की सेवा बहुत जरूरी है। गुरु महाराज इस पर बहुत जोर देते थे। आपने पुराने सत्संगी बैठे हमारे, वो जानते हैं सब, हमने भी सुना है, देखा है। गुरु महाराज जब साधना शिविर लगवाते थे, गुरु महाराज ने कई बार ऐसा किया कि पोखर यहाँ खुदवा दी, गड्ढा, और यहाँ से मिट्टी वहां डलवा दी, और फिर वहां से मिट्टी खोद के बच्चों अब इसको भरो। इसका क्या मतलब था?
इसका मतलब एक ही था, गुरु महाराज ने कहा कि जब तक तुम तन की सेवा नहीं करोगे तुम्हारे अंग पवित्र नहीं होंगे और भजन ध्यान तुमसे नहीं हो सकता। तो सर्वप्रथम जो बताइए वो तन की सेवा बताइए। अब यहाँ आश्रम बन गया, आप प्रत्यक्ष है, आप करके देख लो सेवा। जो सेवा करते हैं उनको लाभ होता है। आप भजन ध्यान में आपको लाभ मिलेगा, आप हाथ पैर से यहाँ सेवा करो। और दूसरी है धन की सेवा। धन की सेवा दूसरे नंबर पे है। धन आपने 1 लाख रुपया दे दिया, उसका इतना महत्व नहीं है जितना आपने शरीर से यहाँ सेवा कर दी उसका महत्व है। उससे आप में पवित्रता ज्यादा आएगी। और तीसरी मन की सेवा। मन की सेवा है, मन को विकारों से बचाओ। मन की सेवा प्रार्थना करना, वाणी वचन गुरु महाराज के वचनों को याद करना, ये मन की सेवा है। मन से गुरु महाराज का चिंतन करना। सेवा का फल क्या मिलता है? सेवा का फल है निश्चलता मन की, निर्मलता अंतःकरण की और प्राप्ति कृपा और दया सद्गुरु की। ये सेवा का फल है। जब तक सेवा हम नहीं करेंगे हमको ये चीज नहीं मिलेंगी। निश्चलता मन की का मतलब है आपका मन निश्चल नहीं होगा, आपका मन रुकेगा ही नहीं। कोई प्रेमी ये समझता हो कि मैं भजन ध्यान कर रहा हूं और वो 3-3 घंटे बैठे सुबह शाम, लेकिन वो सेवा नहीं करता है तो उसका मन भजन में नहीं रुकेगा। मन कब रुकेगा? जब आपका अंतःकरण निर्मल होगा। और निर्मलता अंतःकरण की किससे आएगी? सेवा से। आप सेवा करोगे तो आपके अंदर निर्मलता आएगी, अंतःकरण पवित्र होगा और फिर आपको सद्गुरु की दया और कृपा प्राप्त होगी। उसके बिना आपको नहीं हो सकती। वीर पुरुष कौन है? जो संसार के बिगड़ने से अप्रसन्न और मलिन हृदय नहीं हो, वो वीर है। जैसे संसार में कोई भी घटना घट गई, आंधी तूफान बाढ़ भूकंप सूखा अकाल कोई हो गया या परिवार में एक्सीडेंट वगैरह हो गया, कुछ हो गया, तो उससे जो दुखी नहीं होता है वो वीर है। वो सच्चे मायने में वीर है। किसी को मारने पीटने वाला वो वीर नहीं है। जो संसार के बिगड़ने और अप्रसन्न से मलिन हृदय ना हो। एकांत में अधिक लाभ है। बता देना साहब टाइम का, क्योंकि मेरा तो ऐसा है, पता नहीं रहता है। एकांत में अधिक लाभ है यदि प्रभु के अतिरिक्त किसी दूसरे का विचार मन में ना आवे। यदि बाहर से एकांत हुआ किंतु मन में संसारी विचार भरे रहे तो ऐसा व्यक्ति मन और काल के साथ रहता है। गुरु महाराज कह रहे हैं आपके पास कोई काम नहीं है तो आप एकांत में चले जाओ, एकांत में आपको अधिक लाभ मिलेगा। लेकिन उसके एक शर्त बताइए उसमें, यदि प्रभु के अतिरिक्त किसी दूसरे का विचार मन में ना आए। आप एकांत में चुपचाप बैठ गए लेकिन आपके मन में विचार किसका चलना चाहिए? गुरु महाराज का ही चलना चाहिए। यदि संसारी विचारों में आप बह गए तो फिर एकांत नहीं है, फिर तो आप काल और माया के साथ हैं। ऐसा जीव जो संसारी विचारों में बह रहा है वो एकांत में नहीं है, वो काल माया के साथ है। 5 व्यक्तियों का साथ नहीं करना चाहिए। 5 व्यक्ति बताएं गुरु महाराज ने कौन कौन से हैं वो जिनका साथ नहीं करना चाहिए। नंबर 1, जो झूठ बोलता है, जो हमेशा बिना कारण बिना बात के झूठ बोलता रहता है 24 घंटे। आपने तमाम लोग देखे होंगे वैसे ही झूठ बोलते हैं, फालतू में बढ़ा चढ़ा के बात करते हैं। ऐसे लोगों का साथ नहीं करना चाहिए। दूसरा, मूर्ख, जो हित के समय तुम्हारी हानि करा दे। कई मूर्ख व्यक्ति होते हैं, वो आपका उल्टा काम करवा देंगे। करना कुछ है आपको और उनसे आपने सलाह ले ली तो आपका उल्टा काम करवा देंगे। वो मूर्ख व्यक्ति हैं, ऐसे व्यक्तियों से दूर रहना चाहिए। कंजूस, जो उचित समय पर शुभ कर्म में तुम्हें व्यय न करने दे, कंजूस से भी दूर रहना चाहिए। कंजूस जो व्यक्ति होता है, अगर उसका साथ कर लिया आपने, आप कोई सेवा देना चाहते हो आश्रम पे और कंजूस आपको मिल गया कहीं, उसे पता चल गया कि ये इतने रुपए देने वाला, तो आपको वो सेट कर देगा इस तरीके से। वो पूरी कोशिश ये करेगा कि ये पैसा वहां चला नहीं जाए, चाहे वो घर का हो बाहर का हो कोई हो। तो कंजूस का साथ नहीं करना चाहिए। और चौथा है मलिन हृदय, अर्थात ओछा और कमीना पुरुष, जो कि आवश्यकता के अवसर पर तुम्हारा काम ना हो। तो ऐसे का भी साथ नहीं करना चाहिए। जो किसी टाइम पर तुम्हें जरूरत पड़ी वो काम ही नहीं आ रहा, तो ऐसे लोगों से क्या मित्रता और क्या साथ करना जो किसी काम का ही नहीं। और 5वां है विश्वासघाती, जो कि अपना लाभ देखकर तुम्हारी हानि करा दे। तो 5वां विश्वासघाती होता है, आपको कोई लाभ होने वाला है उसको, तो आपका नुकसान करने में भी जो नहीं जिसके अपने लाभ के लिए, वो विश्वासघाती है। जो कोई दूसरों को वचन सुनाने की अभिलाषा अधिक रखे और अंतर अभ्यास कम करता हो तो उसके विचार नीच हैं, उसका मन मूर्ख है और वह अपना समय व्यर्थ ही होता है।
ये हम जैसे, तो हमारी बात आ रही है कि जो दूसरों को वचन सुनाने की इच्छा रखता है कि मैं इनको समझाऊं सुनाऊं, और अंतर अभ्यास कम करता है, भजन ध्यान तो करता है कम, और हमेशा सुनाने में लगा रहता है। सत्संग कितना ही सुनवा लो भाई, वो भजन ध्यान करता है कम। तो गुरु महाराज कह रहे हैं उसके विचार नीच हैं, उसका मन मूर्ख है, और वो अपना समय व्यर्थ होता है। क्योंकि भजन ध्यान ही असली चीज है। झूठे गुरु की टेक को तजत न कीजे बार, द्वार न पावे शब्द का भटके बारंबार। ये बात बताइए झूठे गुरु की। जैसे झूठे गुरु कौन होते हैं? जैसे आपने, बहुत से लोग होते हैं, उनसे किसी ने कहा कि भाई रामायण में लिखा है कि बिना गुरु के गति नहीं होती, और कहते हैं कि गुरुबिन माला फेरते गुरुबिन देते दान, गुरु के बिना माला का भी लाभ नहीं और दान का भी कोई लाभ नहीं मिलता है। तो उसके मन में आया कि भाई मैंने तो गुरु बनाया नहीं, और मैं दान पुण्य करता हूँ, ये करता हूँ, तो इसका तो कोई लाभ ही नहीं है। तो वो झट से चला और उसने कोई गुरु बना लिया। अब उस गुरु को ही नहीं पता, उसने तो उसको 100 रुपये दक्षिणा या 500 रुपये कपड़ा जो भी दक्षिणा दी, और वहीं तक उसने गुरु बना लिया। उसके बाद ना गुरु को पता है कि मेरा चेला कौन है, क्योंकि ऐसे तमाम चेले बनते हैं, उनके पंडित जी के तमाम चेले बनते हैं। वो चला गया, उसको पता ही नहीं है कौन गुरु है कौन चेला है, तो वो झूठा गुरु है। और द्वार न पावे शब्द का भटके बारंबार। तो गुरु महाराज कह रहे हैं कि झूठे गुरु की टेक को आपको छोड़ देना चाहिए। जब आपको सच्चा गुरु मिल जाए तो फिर उस गुरु की टेक को छोड़ देना चाहिए। टेक उसको कहते हैं कि जैसे बहुत से ने गुरु कर लिया, उसको सतगुरु की महिमा सुनाई जाए कि भाई सतगुरु तो जीते जी यहाँ से निकालने के लिए आते हैं और मालिक से मिला देते हैं इस तरीके से। उनको तो उनके मन में एक बात आती है, अरे साहब ठीक है तुम्हारे गुरु बहुत अच्छे हैं, बहुत ऊंचे हैं, पर भाई हमने तो गुरु कर लिया, मतलब टेक बांध ली उन्होंने। तो ये बात बताइए कि झूठे गुरु की टेक को तजत ना कीजिए बार, यानी झूठे गुरु को छोड़ने में देर नहीं करनी चाहिए। सुरत शब्द बिन जो गुरु होई ताको छोड़ो पाप कटा। यदि ऐसा गुरु आपने छोड़ दिया जो सुरत शब्द के बिना है, यानी जिसकी सुरत ने शब्द को नहीं पाया, जिसकी सुरत ने नाम को नहीं पाया, जिसकी सुरत ने अंतर में परमात्मा का अनुभव नहीं किया है, ऐसे गुरु को यदि आपने छोड़ दिया तो आपका पाप कट जाएगा और सच्चा गुरु आपको मिल गया। और सच्चा गुरु मिलने पर भी आप उसी की टेक में बहते रहे तो आपके पाप कटने वाले नहीं है। क्योंकि गुरु महाराज ने कहा कि सफाई कौन करता है? सफाई तो नाम करता है, साबुन है। गुरु महाराज ने कहा जब तक नाम नहीं मिलेगा आपकी सुरत की सफाई नहीं होगी, आपकी अंतःकरण की सफाई नहीं होगी। सेवा से आप में दीनता आएगी और फिर अंतर में नाम मिलेगा, वो आपके जन्म जन्म के कलमल के मैलों को काटेगा। सेवा से तो थोड़ी दीन वो आएगी आपके अंदर, लेकिन असली सफाई जो आपके ऊपर पहाड़ों का पहाड़ अंबार जमा है वो किससे कटेगी? वो नाम से कटेगी। सच्चे गुरु की पहचान ये है कि घट में परम प्रभु और रचना का भेद बतावे, शब्द सुनाकर अंतर में सुरत अर्थात आत्मा और मन को सिमटावे चढ़ावे, नेत्र के स्थान से जहाँ जागृत अवस्था में जीव की मुख कर बैठक है चलने की युक्ति समझावे, और आप परम प्रभु के स्थान से चैतन्य हो अथवा अपना कार्य यहीं अभ्यास करके पूरा कर चुके हों अथवा साधन कर रहे। सच्चे गुरु की पहचान बताई है इसमें गुरु महाराज ने। सच्चे गुरु वैसे तो गुरु महाराज दया से ही मिलते हैं, उस मालिक की दया होती है तो ही मिलते हैं। लेकिन गुरु महाराज ने एक चीज और बताई थी कि यदि आप लग गए और आपके अंदर तड़प पैदा हो गई तो आपको गुरु खोजने आता है। गुरु को आपको खोजने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हमने कहाँ खोजा गुरु को? गुरु तो स्वयं आता है, लेकिन वो उन्हीं जीवों के लिए आता है जिनके अंदर इच्छा होती है, जिज्ञासा होती है। तो सच्चे गुरु की पहचान क्या बताइए कि जो घट में ही परम प्रभु और रचना का भेद बता रहे। जो बाहर आपको बता रहा है कि वहां भगवान है, वो गुरु नहीं है सच्चा। सच्चा गुरु होगा वो आपके अंतर में ही बताएगा कि भाई इसी घट, वो कबीरदास जी ने कहा यही घट भीतर काशी मथुरा, यही घट भीतर 7 समंदर, यही घट भीतर सब जो कुछ है अंतर में है, घट में है। तो जो तुमको घट में बताएगा और शब्द सुनाकर तुम्हारी सूरत को सिमटाएगा, जो परमात्मा का शब्द, परमात्मा का नाम ऊपर से आ रहा है उसको सुना दे और आपकी सूरत को ऊपर चढ़ाए, वो सच्चा गुरु है। और अपना अभ्यास करके वहां पहुंच चुका है या फिर वो रास्ते में है, साधन कर रहा है, वो भी सच्चा गुरु है। पहले का नाम संत सतगुरु, दूसरे का नाम साध गुरु या प्रेमी अभ्यासी है। 2 तरीके के गुरु होते हैं। एक तो संत सतगुरु जो पूरी पहुंच हो गई उनकी,
पूरे मालिक में लय हो गई, वो तो मालिक ही हैं साक्षात, और एक वहीं से आए हैं तो वो तो है ही मालिक। जैसे हमारे गुरु महाराज थे, हम आए वही देश से जहां तुम्हारा था। और एक गुरु ऐसे भी होते हैं, दूसरा जो सात गुरु बताया है वो भी पूरा उससे काम बन जाएगा। सात गुरु वो है जो अभ्यास में लगे हुए हैं, जो पहले स्थान, दूसरे स्थान या तीसरे स्थान तक पहुंच गए हैं, वो सात गुरु हैं। उसके उपदेश और सत्संग में जीव का कार्य बन सकता है, उसके उपदेश से भी जीव का कार्य बन सकता है। किसी दूसरे व्यक्ति से सच्चा उद्धार संभव नहीं है, न 84 का भ्रमण छूटेगा। इसके अलावा आप कोई भी गुरु कर लो, आपका उद्धार नहीं होगा, ना आपका 84 का चक्कर छूटेगा। 84 में आपको जाना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ कर्मों का उसने, परमात्मा ने विधान बना दिया है। रामायण में भी लिख दिया और गीता में भी लिख दिया। तमाम वेद शास्त्र क्यों लिखे गए? गुरु महाराज ने कहा कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करे तस फल चाहा। आप कर्मों के अधीन हो गए तो आप यहीं घूमते रहोगे। कर्मों की जड़ कौन काटेगा? सतगुरु, जब आपको ऊपर का नाम मिलेगा। अब जीवों को स्वयं विचारना चाहिए कि सच्चे प्रभु से मिलने की सच्ची युक्ति बतलाने वाला, मार्ग चलाने वाला ही गुरु हो सकता है, अथवा असत्य भ्रमों में तथा बाहरमुखी कामों में भटकाने वाला और यथार्थ से विमुख रखने वाला। गुरु महाराज कह रहे हैं कि जीवों को स्वयं विचारना चाहिए कि जो सच्चे प्रभु से मिलने की सच्ची युक्ति बता रहा है, आपको साक्षात दर्शन करा रहा है, वो सच्चा गुरु है कि जो बाहर की क्रियाओं में आपको लगा रहा है कि भाई पूजा करो, पाठ करो, व्रत करो, उपवास करो, तीर्थ करो, ये करो, वो सच्चा गुरु है। सच्चा गुरु वो है जो आपको साक्षात्कार कराए अंतर में। वह तो स्वयं अचैतन्य है, भ्रमों में भ्रमण कर रहा है, धन और पूजा के लोभ में और भी भरमाता है। और जो बाहर भटका रहा है वो अचैतन्य है, वो चैतन्य नहीं है, क्योंकि उसको अंदर की कोई झलक मिली नहीं, वो अचैतन्य है। वो तो आपको भरमाएगा क्योंकि वो खुद ब्रह्म है। ऐसे झूठे गुरु से जिसने पाखंड करके अथवा अज्ञानता से अपना नाम गुरु रखा है, गुरुत्व का संबंध तोड़ना उचित है। यदि हमने ऐसा कोई गुरु कर लिया है जिसने वैसे ही अपना नाम गुरु रख लिया, उसको मिला कुछ नहीं और वो गुरु बन गया और पाखंड में फंसा रहा, तो ऐसे गुरु से हमें संबंध तोड़ देना चाहिए। इससे कभी पाप नहीं होगा। अब तू परम प्रभु उन जीवों से जिन्हें सच्चा उपदेश लेकर अभ्यास प्रारंभ किया है और सच्चे गुरु और सच्चे प्रभु की शरण में आए हैं, प्रसन्न। आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि हम इस गुरु को छोड़ देंगे तो पाप लग जाएगा। कोई पाप नहीं लगेगा, बल्कि आपसे वो सच्चा मालिक, सच्चा प्रभु आपसे प्रसन्न होगा कि आप उसके सच्चे रास्ते पर जा रहे हो। पूरे गुरु के साथ सत्संग में व्यवहार के नियम। अब बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है इसमें। गुरु महाराज ने सत्संग में अपना जो व्यवहार है वो कैसा होना चाहिए उसके बारे में बताया है। बिना पूरे गुरु और उनके सत्संग के किसी जीव का सच्चा उद्धार संभव नहीं है। अतएव नीचे लिखा जाता है कि परमार्थियों को किस प्रकार के नियम का पालन करना चाहिए जिससे कि उनका पूरा लाभ हो। गुरु महाराज कह रहे हैं कि पूरे गुरु का हमको जब तक सत्संग नहीं मिलेगा तब तक हमारा सच्चा उद्धार नहीं होगा। तो उसके कुछ नियम हैं जो हमें पालन करने चाहिए। वो कौन कौन से नियम हैं? परमार्थी जीवों को पहले सतगुरु और सत्संग की खोज करनी चाहिए। सबसे पहले हमको क्या करना चाहिए कि सतगुरु की खोज करनी चाहिए। वो कहा है कि सतगुरु खोजो री प्यारी, जगत में दुर्लभ रतन यही है। इससे दुर्लभ कोई रतन नहीं है। तो शुरू में हमको क्या करना चाहिए? सतगुरु की खोज करनी चाहिए। सतगुरु कोई इतने नहीं होते कि वो कहा है ना कि संतों की नहीं जमा, सिंगों लालों की नहीं बोरियां, हंसन की नहीं जमा, हंसन की नहीं पांत और लालन की नहीं बोरियां, संत की नहीं जमा। तो संतों की कोई जमात नहीं होती। 100, 200, 500 संत नहीं होते। संत एक या दो ही होते हैं धरती पर जो सतगुरु होते हैं। तो हमें सबसे पहले उनकी खोज करनी चाहिए। जब पता मिल जाए तब जिस प्रकार शीघ्र हो सके उनके सत्संग में सम्मिलित होना चाहिए, अर्थात वहाँ के नियम के अनुसार व्यवहार में लाना चाहिए। और जब हमको पता चल गया कि ये सतगुरु हैं, यानी सतगुरु के लक्षण भी बता दिए, वो अंतर में आपको दसाएंगे, अंतर में आपको अनुभव कराएंगे, अंतर का ही आपको रास्ता बताएंगे, वो सतगुरु हैं। तो जब हमको पता चल जाए कि ये सतगुरु हैं, ये अंतर का रास्ता बता रहे हैं, तो फिर हमें उसमें सत्संग में सम्मिलित होना चाहिए और वहाँ का जो नियम बना हुआ है उसके अनुसार हमें व्यवहार करना चाहिए। अर्थात दृष्टि सतगुरु के सम्मुख करके उनके चरणों पर मत्था टेकना या चरण छूकर प्रणाम करना चाहिए। जहाँ तक संभव हो सन्मुख अथवा दाहिने बाएं जहाँ सतगुरु की दृष्टि पड़ती हो वहाँ बैठना चाहिए।
जब कभी सतगुरु हमको मिल गया तो वहाँ के नियम क्या बताएं दर्शन करने के, कि हमें उनकी दृष्टि से दृष्टि मिला के दर्शन करना चाहिए। ये नहीं जैसे हम मंदिर में जाते हैं आंख बंद कर ली और वहाँ पे झुक गए। कई लोग ऐसे करते थे, गुरु महाराज कहते थे उनको, मन से कई बार गुरु महाराज ने कहा, अरे तुम आते हो और मेरे सामने आते ऐसे आंख बंद करके ऐसे कर लेते हो, अरे मैं तुमको देख रहा हूँ तुम मुझे देखो, तुमको क्या लाभ मिलेगा। तो ये नियम बताएं। और दूसरा है कि उनके चरणों पर मत्था टेकना, चरण छूकर प्रणाम करना चाहिए। और जहां तक संभव हो उनके पीछे नहीं बैठे कभी। गुरु महाराज कह रहे हैं सामने बैठो, या तो सामने नहीं बैठ सके तो अगल बगल में आप ऐसी जगह पे बैठे जहाँ उनकी दृष्टि पड़ जाए। आप देख रहे हैं जय गुरुदेव चैनल राजवीर। इस समय मौजूद है जय गुरुदेव आश्रम भरतपुर का छोटा सा स्थान। दिनांक 26 जनवरी 2025 के ये रविवार सत्संग। आगे पीछे रहने से सुनाई नहीं देंगे और आपकी दृष्टि भी क्योंकि आपको वचन भी तभी समझ में आएंगे जब आप सामने बैठेंगे। अगल बगल में बैठे ना तो आपकी सत्संग समझ में आएगा, तो गुरु महाराज की दया भरी दृष्टि भी आप पर नहीं पड़ेगी। अब मैं इन्हीं शब्दों के साथ में अपनी वाणी को विराम दूंगा और सामने NH21 आगरा टू जयपुर का ये मार्ग आप देख रहे हैं। बहुत सुंदर नज़ारा इस समय आपको देखने को मिला हुआ है। जय गुरुदेव।